हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक जनरल चेक रीडिंग करने वाली हूँ। ओके, सो देखेंगे यूनिवर्स हमें आज की एनर्जी से क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए। जो भी ये वीडियो देखते हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, है ना, उनकी क्या एनर्जी है आज की, उस एनर्जी के अकॉर्डिंग हम अपने यूनिवर्स से आज का मैसेज पूछेंगे। क्या वो मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं फ्रेंड्स। तो चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिन व्यूअर ने भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन दबाना, ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और शेयर करना, लाइक करना, अगर कुछ हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज ज़रूर देना फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, सो चलते हैं यूनिवर्स की ओर। यूनिवर्स हमें क्या आज की एनर्जी के अकॉर्डिंग हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं फ्रेंड्स। मैं फिर से बोलूँगी कि आप अपनी एनर्जी को थोड़ा कंसंट्रेट करें 1-2 मिनट के लिए। ओके, आंखें बंद करके कंसंट्रेट करें। आज की एनर्जी मुझे पिक करने में थोड़ा इजी होगा। ओके, और मैं यूनिवर्स से आपके लिए मैसेज ले पाऊंगी। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, माय डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमारे कलेक्टिव्स को कुछ मैसेज प्रोवाइड करिए। आज के लिए कोई मैसेज है उनके लिए तो प्लीज़ मैसेज दीजिए। कोई मैसेज है तो प्लीज़ प्रोवाइड करिए। माय डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमारे कलेक्टिव्स को, हमारे व्यूवर्स को, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ उनको मैसेज प्रोवाइड करिए। ओके फ्रेंड्स, मैं जब ये वीडियो स्टार्ट की थी तो मुझे आज भी एंजल्स नंबर दिखे 111। जैसे ही मैं स्टार्ट करने जा रही थी, मैं अपना वीडियो ऑन करने से पहले जैसे ही मैं वीडियो ऑन करने गई मुझे 111 दिखा। तो मुझे कंटिन्यूसली मुझे एंजल्स नंबर दिखते रहते हैं। दैट मीन्स कि एंजल्स मेरे आसपास ही होते हैं जब भी मैं कोई रीडिंग स्टार्ट करने जाती हूँ तो। ओके फ्रेंड्स, ओके ओके, एनी अदर मैसेज फॉर माय व्यूअर्स। प्लीज़ कोई मैसेज हो तो प्रोवाइड करिए मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए। आज की जो भी एनर्जी है उनकी, प्लीज़ उनकी एनर्जी को पिक करके उनके लिए मैसेज प्रोवाइड करिए। कोई मैसेज है तो प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। माय डियर एंजल्स, माय डियर डिवाइन, माय डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमारे कलेक्टिव्स को हमारे मैसेज दीजिए, हमारे व्यूअर्स को। ओके, ओके फ्रेंड, मैं एक मेरे व्यूअर हैं, वो काफ़ी मुझे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करते हैं, मेरे वीडियो को काफ़ी लाइक करते हैं, काफ़ी मोटिवेट करते हैं मुझे। तो बहुत बहुत थैंक यू आपका। आप इस चैनल से जुड़े और मेरे हर वीडियो को आप देखते हो, लाइक करते हो और मुझे मोटिवेट करते हो, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाते हो। तो इसके लिए आपको बहुत सारा थैंक यू सो मच। ओके फ्रेंड, सो मैं अदर व्यूअर को भी बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और कमेंट्स बॉक्स में मैसेज ज़रूर डालना, क्लेम करना, ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंस मिले और एनकरेजमेंट मिले आपकी ओर से, है ना। सो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ मुझे मेरे इस वीडियो को, ओके, इतने सारे कार्ड्स, वाओ, यूनिवर्स ने बहुत सारे कार्ड दे दिए हैं आज एक साथ। देखते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज द मैजिशियन। जिनकी भी एनर्जी है ना आज की, बहुत अच्छी एनर्जी है। ओके, मैजिशियन दैट मीन्स कि आपके पास सब कुछ है। एक मैजिशियन के पास सब कुछ होता है और वो वही शो कर रहा है यहाँ पे। मैं थोड़ा कार्ड को अरेंज कर लूँ गैस, फिर मैं स्टार्ट करते हैं। क्या यूनिवर्स मैसेज देना चाहते हैं हमें। ओके, ओके,
5 of swords, 7 of wands, 6 of wands, page of wands, the fool, the hermit, queen of swords, page of pentacles and 10 of pentacles. ओके, आई थिंक आपको मेरा कार्ड नहीं दिख रहा है यहाँ पे, शायद दिखे ना, नहीं। ओके, मैं थोड़ा सा कैमरा शिफ्ट करती हूँ। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे जो एनर्जी दिख रही है ना, थोड़ा चैलेंजिंग दिख रहा है मुझे आपकी लाइफ में, थोड़ा कॉन्फ्लिक्शन, थोड़ा लड़ाई झगड़ा। तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आप थोड़ा सा उन सब चीज़ों से बचिए, है ना। और या जहाँ आपको ज़रूरत लगे, जहाँ पे आपको लगे कि आपको उन सब चीज़ों में पड़ना है, वहीं पे अपनी एनर्जी को लगाइए। एक्स्ट्रा आपको अपनी एनर्जी को खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो जानबूझकर भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, चाहते हैं। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको अपनी एनर्जी फालतू के वेस्ट नहीं करते, फालतू लोगों की जगह फालतू लोगों के लिए वेस्ट नहीं करनी है, आपको अपनी एनर्जी बचा कर रखना है। ओके, तो यस, तो जहाँ आपको लगे जेन्यून कि वहाँ आपको बोलना है, यहाँ वहाँ बीच में आपको पढ़ना है, तो ही आपको वहाँ पे उस चीज़ों को शॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी है। या फिर अगर कोशिश करिए कि उस चीज़ों को शांति से, समझदारी से चीज़ों को सुलझा लें। ओके, यहाँ पे थोड़ा चैलेंजिंग दिख रहा है मुझे आपके लिए, बट आप यहाँ पे उस चैलेंज को अगर कोई है लाइफ में आपके कोई चैलेंज क्रिएट कर रहा है जानबूझकर, तो उसको आप एक्शन लेते हुए मेरे को दिख रहे हो। बट यहाँ पे भी आपको बोला जा रहा है कि आप जिस एक्शन में हो, जिस तेजी से आप बढ़ रहे हो ना, तो उसको थोड़ा सा आपको संयम रखना है, थोड़ा आपको धैर्य रखना है। चीज़ों को एकदम से एकदम अग्रेसिव होके चीज़ों को एकदम हावी नहीं होना है किसी चीज़ पे। उस चीज़ों को थोड़ा सोचने समझने की ज़रूरत है आपको। थोड़ा सा सोचिए, समझदारी से, शांति से चीज़ों को शॉर्ट आउट करिए, ऐसा बोला जा रहा है आपको, यूनिवर्स बोल रहा है। एंड डेफिनेटली आप उस चैलेंज को उस एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हो। जो भी आपकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं ना, जो भी कॉन्फ्लिक्शन आ रहे हैं, आप पूरी तरह से रेडी दिख रहे हो यहाँ पे। तो आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि आप इतने कैपेबल हो, इतनी कैपेसिटी है आपके अंदर कि इस चैलेंज को आप ओवरकम कर सको। बहुत सारे चैलेंजेस दिख रहे हैं मुझे आपकी लाइफ में, कॉन्फ्लिक्शन, चैलेंजेस, किसी तरह का प्रॉब्लम, समथिंग, है ना। तो उस चीज़ को आप रेडी हो हर तरह से, आप एक्शन में दिख रहे हो मुझे, है ना। बस बोला जा रहा है कि उस जो भी आप एक्शन ले रहे हो ना, थोड़ा वो रखिए, बैलेंस बना के रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपको। पेशेंस से आपको चीज़ों को समझदारी से बात करके सुलझाना है चीज़ों को, है ना। बहुत ज़्यादा आपको अग्रेसिव नहीं होना है, गुस्सा नहीं होना है, शांति तरीके से चीज़ों को सुलझाना है। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ किसी चीज़ को कोई आप किसी चीज़ को लेके बहुत ही फोकस दिख रहे हो मुझे यहाँ पे, बहुत ही फोकस हो आप, बहुत ही मे बी आपने कुछ अपनी लाइफ में कुछ टारगेट किया है, उस चीज़ को लेके बहुत फोकस हो आप, बहुत ज़्यादा फोकस दिख रहे हो आप मुझे यहाँ पे। और उस फोकस को लेके आपकी कोई नई शुरुआत भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। और आप बिल्कुल ही निश्चिंत हो गए हो, किसी तरह का कोई टेंशन नहीं आपको मुझे दिख रहा है आपके लिए, कोई टेंशन नहीं है आपको किसी तरह का। मतलब आप पूरी तरह से आपने हर चीज यूनिवर्स को पूरी तरह से सौंप दिया है उनको। हर प्रॉब्लम जो भी आपकी लाइफ में, जो भी चैलेंजेस, जो भी प्रॉब्लम यहाँ जो मुझे दिख रही है, वो आपने यूनिवर्स को दे दिया है हर चीज। और आप बिल्कुल फ्री होके, टेंशन फ्री होके, मस्त मौला होके आप अपनी उस जिस चीज पे भी आपने फोकस कर रखना, उस फोकस को दिमाग में रखते हुए, आप माइंड में रखते हुए पूरी तरह से आप निकल चुके हो उस टारगेट को अचीव करने के लिए, है ना। आपको मालूम नहीं आप कहाँ जा रहे हो, बट स्टिल आप बस निकल चुके हो। क्योंकि आपकी जो भी लाइफ में प्रॉब्लम, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, वो सारी चीजें आपने यूनिवर्स को दे दिए हैं, सरेंडर कर दिया है, पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। और यहाँ पे मुझे पूरी तरह से आप ना नई शुरुआत करते हुए मुझे दिख रहे हो, बिल्कुल जीरो से, जीरो से शुरुआत। पर कहते हैं ना कि जहां से अंत होता है वहीं शुरुआत होती है।
तो यहाँ पे मुझे वही दिख रहा है कि यहाँ पे किसी चीज का आपका ना एंडिंग होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जो भी आपका ये जो कॉन्फ्लिक्शन, जो चैलेंजिंग यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है ना, किसी तरह का मुझे एंडिंग दिख रहा है ये, है ना। तो उस चीज को एंडिंग करते हुए आप एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ चुके हो, है ना। और जो नई शुरुआत की तरफ जो बढ़े हो ना, आप उस पर बहुत फोकस हो, आप बहुत ज्यादा फोकस हो आप, है ना। और उस चीज को फोकस करते हुए आप पूरी तरह से हर चैलेंज को, हर प्रॉब्लम को यूनिवर्स पे सरेंडर कर दिया है आपने पूरी तरह से, और आप उस रास्ते पे निकल चुके हो। आपको नहीं पता आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, बट स्टिल आप हर प्रॉब्लम, जो भी रास्ते में जो भी प्रॉब्लम है, आपको उसकी टेंशन नहीं है। आपको पता है कि जो भी मेरे रास्ते, जो भी ऑब्स्टेकल्स, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे, सारी यूनिवर्स देख लेंगे। आपको अपनी डिवाइन पे, आपको यूनिवर्स पे पूरी तरह से आपको फेथ है, आप पूरी तरह से उन पे विश्वास करते हो, और आपको खुद पे भी बहुत विश्वास है, खुद के ऊपर बहुत ट्रस्ट है। आप अपने ऊपर ना इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हो ना मुझे, पूरा ही कॉन्फिडेंट के साथ। आप बहुत लॉयल पर्सन दिख रहे हो। आपको डिवाइन यहाँ पे बहुत ही बोल सकते हैं ना, बहुत लविंग चाइल्ड हो आप डिवाइन के लिए, क्योंकि आप एकदम स्पेशल बच्चे यहाँ पे दिख रहे हो। बहुत लॉयलिटी आपके अंदर, वो लॉयलिटी दिखती है, राइट। शायद इसीलिए डिवाइन आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं शायद। यहाँ पे मुझे वो एनर्जी दिख रही है। एकदम नई शुरुआत, सब कुछ खत्म करते हुए, सारे ऑब्स्टेकल्स को, चैलेंजेस को आप खत्म करते हुए नई शुरुआत की ओर बढ़ चुके हैं। और ये सारे चैलेंजेस आपने खत्म कर दिए हैं, आपने एंडिंग कर दिया है चीजों को, है ना। और इस चीज को एंडिंग करते हुए आपने नई शुरुआत की ओर बढ़ चुके हो। और जिस चीज में भी आप बड़े हो ना, उस पर बहुत ही ज्यादा फोकस हो आप, और उस चीज को फोकस करते हुए आप पूरी तरह से निकल चुके हो एक नई शुरुआत के लिए, न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में। आपको खुद पे बहुत ट्रस्ट है, बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन दिख रहे हो आप यहाँ पे। हर तरह से जो भी रास्ते में ऑब्स्टेकल्स आए, जो भी प्रॉब्लम्स आए, जो भी चैलेंजेस आए, हर चीज को आपने यूनिवर्स पे, डिवाइन पे सरेंडर कर दिया है आपने, या यस। और यहाँ पे द हर्मिट का कार्ड आया है, जो ये दिखाता है कि आप, मतलब यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये जिस एनर्जी में भी आप यहाँ पे मुझे दिख रहे हो ना, फुल ऑफ एनर्जी में आप दिख रहे हो यहाँ पे, तो आपको शायद पता नहीं है कि आगे मेरे लिए क्या चैलेंज आ सकते हैं, क्या ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं। पूरी तरह से हो सकता है कि आगे का रास्ता आपके लिए अंधेरा भी हो, बस स्टिल आप उसको रोशनी की ओर लेते हुए जाते हुए दिख रहे हो मुझे। आप उस अंधेरे में भी एक रोशनी को ढूंढते हुए मुझे दिख रहे हो आप मुझे। इतने ज्यादा आपको फेथ है खुद पे और डिवाइन पे, यूनिवर्स पे, और डेफिनेटली आपने यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स का भी है, तो बहुत, मतलब आप बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन हो, बहुत ही लॉयल दिख रहे हो मुझे यहाँ पे। और पेंटिकल्स को आप इतना ज्यादा फोकस कर रहे हो ना, और बहुत ही कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही है, जो जिस पे आप बहुत ज्यादा फोकस हो। आप जिस रास्ते भी आपने निकला है ना, डेफिनेटली वो उस चीज को आप अचीवमेंट करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। आप पूरी तरह से हर चीज को आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है, कि चाहे रास्ते में कोई भी आए, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए, किसी तरह भी तरह के ऑब्स्टिकल्स आए, बाधा आए, कोई भी किसी तरह का हो, आपको उससे फर्क नहीं पड़ता। आप जिस चीज को फोकस करके निकल चुके हो ना, बस आप उसी चीज पे पूरी तरह से फोकस हुआ। और वही फोकस, वही लॉयलिटी, वही ट्रस्ट डिवाइन देखकर बहुत खुश है यहाँ पे। और आपकी तरफ एक अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रही है मुझे। आप यहाँ पे बहुत ही बहुत ही पावर में मुझे दिख रहे हो, बहुत ही क्लियर हो आप उस चीज को लेके, बहुत ही ज्यादा क्लियर हो आप। एंजल्स आपके साथ है, आपके स्पिरिट गाइड आपके साथ, आप मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे आपके साथ। आपको हर लोग सपोर्ट कर रहे हैं, डिवाइन हो, स्पिरिट गाइड हो, आपके एंजल्स हो, हर लोग मुझे यहाँ पे सपोर्ट करते दिख रहे हैं आपको। और जो भी जिस चीज के लिए भी आप जिस रास्ते में निकले हो ना, उस चीज के लिए बहुत क्लियर हो आप, बहुत ही ज्यादा क्लियर हो आप। ये कार्ड दिखा रहा है क्लैरिटी का, आप बहुत ही ज्यादा क्लियर हो, देख रहे हो ये सोर्ड एकदम, आपने एकदम स्ट्रेट पकड़ रखा है, फोकस करते हुए किसी भी चीज को ना। आप अगर किसी को जजमेंट भी अगर आप दे रहे हो ना, तो एक एकदम फेयर में, एकदम क्लैरिटी के साथ, और यहाँ पे मुझे 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो डेफिनेटली आप एंड में जो भी आपने यहाँ पे हर ऑब्स्टिकल्स को, हर प्रॉब्लम्स को एंड करते हुए, जिस चीज के लिए आप निकले हो ना, जिस चीज पे आप फोकस हो, है ना, हर चीज को यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आपने अंधेरे में भी उस रोशनी को खोजा है आपने, है ना, उस चीज से करते हुए हर चीज को आपने अचीव किया है। और एंड में आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशहाली
बहुत सारा प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस आ रही है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हर तरह से आप खुश हो, हर तरह से, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है, यहाँ पे डिवाइन आपके साथ हैं, आपको देख रहे हैं। आप अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश नजर आ रहे हो, आप हर तरह से खुश हो। यहाँ पे एक खुशहाली दिख रही है, एक संपन्नता दिख रही है आपकी लाइफ में। हर तरह से हर चीज है आपके पास, चाहे वो आप बोल सकते हो धन हो या खुशियां हो, प्रॉस्पेरिटी हो, अबंडेंस हो, हर चीज है आपके पास। आपके साथ आपके डिवाइन का सपोर्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पे। यस और एंड में ये जो बॉटम ऑफ द डेक आया ना, मैजिशियन, यस ये जो हर तरह से जो संपन्नता दिख रही है ना मुझे आपके लाइफ में, यस ये मैजिशियन का जो कार्ड है, सब कुछ है इसके पास। दैट मीन्स यू आर हियर, आप इस पोजीशन पे हो, आपने हर चीज अचीव किया है, क्योंकि आपने हर चैलेंज को, हर ऑब्स्टिकल्स को पार करते हुए, एंड करते हुए, बिना किसी डर के, बिना किसी मन में बोझ रख के, कोई बर्डन रख के, हर चीज को आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है। और आप उस खोज में निकल चुके हो, पूरी तरह से तैयार हो। आप रेडी हो के पूरे एकदम हर चीज से रेडी हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उस रास्ते पे निकलना है। और हर चीज को आपने यूनिवर्स को, सबसे बड़ी चीज है कि आपने डिवाइन पे ट्रस्ट किया, आपने यूनिवर्स पे भरोसा किया, और खुद पे भरोसा है आपको। और ये दो चीजें जो होती है ना लाइफ में, हर चीज को अचीवमेंट दिला सकती है ना। तो ये जो पेज ऑफ वॉन्ड्स जो दिख रहा है यहाँ पे, आप यहाँ पे फोकस कर रहे हो, आप पूरी तरह से उस जर्नी में निकल चुके हो, न्यू बिगनिंग की ओर आप निकल चुके हो। आपने हर अंधेरे में, कोई भी अंधेरा हो आपके लाइफ में, आपने उस रोशनी की ओर बढ़ना शुरू किया है। आपको उस अंधेरे में भी एक रोशनी दिख रही है आपको, एक होप होता है ना। आप बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक पर्सन दिख रहे हो मेरे को यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो, बहुत ही लॉयल हो, बहुत ही ग्राउंडेड हो आप। हर तरह से आप हेल्पिंग बोल सकते हो, किसी भी चीज में आप पार्शियलिटी नहीं करते हो, आप बहुत ही फेयर पर्सन हो आप। अगर किसी के लिए कोई जजमेंट भी देना हो ना, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, ये क्वीन जो है जिसके हाथ में जो सोर्ड्स है, एकदम स्ट्रेट, बहुत ही क्लियर है, बहुत ही समझदारी से चीजों को सोच समझ कर, एक डिग्निटी के साथ, एक डिग्निटी मेंटेन कर रखी है ये, है ना। और ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ भी बोल दिया तो मैंने उसको मानकर अपना जजमेंट सुना दिया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जिस तरीके से इसने बैठ के स्वॉर्ड्स को एकदम स्ट्रेट पकड़ रखा है ना, ये क्लियर शो करता है कि आप किसी भी तरह से पार्शियलिटी को नहीं मानते हो, आप हर तरह से फेयर जजमेंट देते हो, आप एकदम क्लियर हो हर चीज के लिए, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। आप उसको जल्दबाजी में आप चीजों को नहीं करते हो, आप बहुत ही सोच समझकर चीजों को आप यहाँ पे जजमेंट देते हुए दिख रहे हो, उस पावर में दिख रहे हो आप। और यहाँ पे मुझे आपके स्पिरिट गाइड्स भी आपके साथ दिख रहे हैं। सी यहाँ पे देख रहे हो, एक बर्ड है ऊपर में, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं। यहाँ पे आपके डिवाइन, आपके यूनिवर्स आपके साथ हैं। सी आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं आप, क्योंकि आप एकदम मस्त मौला की तरफ होकर, हर तरह से फ्री होके, टेंशन फ्री होके, हर प्रॉब्लम को, हर सिचुएशन को आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है, और उस राह पे निकल चुके हो आप, एक न्यू बिगनिंग की ओर। क्योंकि कहते हैं ना कि हर चीज खत्म नहीं होता, अगर एक रास्ता बंद हुआ है तो ईश्वर हमारे लिए 4 रास्ते खोल देते हैं। तो अगर ये चीजें आपके लिए बंद हुई तो आपने बहुत अच्छा किया कि इसको आपने पूरी तरह से एंड किया, इस चैलेंज को, इस कॉन्फ्लिक्शन को, जो भी आपकी लाइफ में थी, जो भी सैडनेस, जो भी दुख था, जो भी प्रॉब्लम्स थी, आपने हर तरह से इसको एंडिंग करते हुए आप आगे बढ़ चुके हो। आगे बढ़ते हुए आपने अपनी चीजों को, अपने टारगेट को आप फोकस कर रहे हो कि आपको कुछ करना है, कुछ अचीव करना है आपको अपनी लाइफ में। और डेफिनेटली आपने अपनी शुरुआत कर दी एकदम मस्त मौले की तरह, टेंशन फ्री होके। चाहे रास्ते में कोई भी रो रहा हो, कोई भी पत्थर आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, कितनी भी आंधी तूफान आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने हर चीज यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि आपको इतना ज्यादा फेथ है यूनिवर्स पे, डिवाइन पे, कि आपको पता है कि किसी भी कोई भी सिचुएशन हो, यूनिवर्स है आपके साथ, आपको कुछ नहीं होने देंगे, आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे वो। और ये वही हो रहा है, आपने उस अंधेरे में भी उस रोशनी को तलाश रहे हो, आप उस रोशनी की ओर देख रहे हो आप, है ना। और डेफिनेटली, और ये सारी चीजें होते हुए ना, आपको वो जो अपॉर्चुनिटी है ना, यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, और वही अपॉर्चुनिटी आपका ये जो है ना, ये रंग ला रही है। आप इस एनर्जी में आ गए हो, आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में।
है ना, और आपके पास वो खुशहाली, वो संपन्नता, वो धन, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हर चीज आपने अचीव किया। तो डेफिनेटली ये आपका फ्यूचर का है। ये आपकी जो भी करंट एनर्जी थी, आप उस बिगनिंग की ओर आप निकल चुके हो, है ना, उस शुरुआत आपने कर दी है, वो हर चीज को आपने एंड कर दिया है। जो भी बर्डन था, जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी कॉन्फ्लिक्शन थे, आपने हर चीज को पूरी तरह से एंड करते हुए, यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आपने न्यू बिगनिंग की ओर कदम रख दिया है। और उस वो जो न्यू बिगनिंग है ना आपके लिए, वो बहुत ही आपकी लाइफ में खुशहाली, संपन्नता, आप अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हर चीज आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है मुझे। आप एक मैजिशियन की एनर्जी में हो, देख रहे हो आप, ये मैजिशियन बॉटम ऑफ द डेक आया है। ये मैजिशियन के पास सब कुछ है। सी, आपने अबंडेंस हो, आपके पास वो पावर हो, आपके पास वो इमोशनली जो भी हो, इमोशंस, ग्राउंडेड पर्सन, क्लियर, हर चीज, एक स्ट्रेंथ, हर चीज है आपके पास। पेंटिकल्स, एक मैजिशियन के पास सब कुछ होता है, वही आपने हर चीज को अचीव किया है। आप हर तरह से संपन्न हो, किसी भी चीज की कमी मुझे यहाँ नहीं दिख रही है आपकी एनर्जी में। और जस्ट सी, जस्ट इसके नीचे एक स्ट्रेंथ का भी कार्ड है, आप देख सकते हो। ये देखो, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, तभी तो आपने इतने सारे कॉन्फ्लिक्शन, इतने सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते हुए आप आगे की ओर निकल चुके और फोकस करते हुए एकदम मस्त मौले की तरह हर चीज यूनिवर्स को सौंपते हुए आप आगे न्यू बिगनिंग की ओर बढ़ चुके हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी पावर है ना, आपको किसी चीज से डर नहीं है, किसी चीज से डर नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आपके साथ आपके यूनिवर्स है, आपके साथ आपके डिवाइन है, आपके ईश्वर है, आपके साथ आपके अल्लाह है ना। आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है, यू नो वेरी वेल। बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको यूनिवर्स ये बोलना चाह रहे हैं कि बहुत ज्यादा आपको अग्रेसिव नहीं होना है। जैसे मैंने इस कार्ड में भी बोला, वही चीज मुझे यहाँ भी वो एनर्जी दिख रही है। थोड़ा बहुत ज्यादा आपको अग्रेसिव नहीं होना है, थोड़ा चीजों को शांति तरीके से, समझदारी से और एक पेशेंस से आपको चीजों को डील करना है। जैसे ये आप देख रहे हो, ये जो है ना, इसका जबड़ा दोनों हाथ से पकड़ रखी है। ये शो करता है कि इसमें काफी स्ट्रेंथ है, काफी पावर है, बहुत ही मतलब बिल्कुल भी डर वाले जो है ना, एक फियर जो होना चाहिए वो नहीं है ना। बट यहाँ पे जैसे ये जो लायन जो दिख रहा है, ये काफी अग्रेसिव होता है ना। तो ये चीजें, वही एनर्जी मुझे दिख रही है कि आपको अग्रेसिव नहीं होना है, चीजों को कंट्रोल में रखना है, पेशेंस रखना है और बहुत समझदारी, जैसे इसने अपनी समझदारी दिखाते हुए इसको बहुत ही प्यार से, इसके दोनों जबड़ा को इसने पकड़ रखा है, बहुत ही पेशेंस इसके अंदर है। तो वही चीजें आपको बस डिवाइन लाने को बोल रहे हैं कि आप बस अपने अंदर उस पेशेंस को लाइए, उस धैर्य को बनाइए, एक संतुलन बना के रखिए, थोड़ा प्यार से चीजों को, समझदारी से, पेशेंस से, बस अपनी लाइफ में एक बैलेंस बना के रखिए, एक संतुलन बना के रखिए। एक गुस्सा नहीं करना है चीजों को, है ना, बहुत ही शांति तरीके से चीजों को सुलझाइए, थोड़ा पेशेंस रखिए। बस इतनी ही चीजें आपको डिवाइन बोल रहे हैं, है ना। तो ये थी गाइस एनर्जी। मैं थोड़ा सा डिवाइन के गाइडेंस भी लूंगी यहाँ पे। इससे मैं देखना चाहती हूँ कि ये सारी चीजें है ना, और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इसके लिए आपको, है ना। क्योंकि ये कार्ड जो थोड़ा आया ना मेरे को, ये स्ट्रेंथ वाली कार्ड, और ये इससे रिलेटेड मैं थोड़ा सा गाइडेंस लेना चाहूंगी। तो देखते हैं कि उसमें डिवाइन क्या बोलना चाह रहे हैं, है ना फ्रेंड्स। तो आज की एनर्जी, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो भी मेरे कलेक्टिव्स हैं, जो भी हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छी एनर्जी आई है गाइज यहाँ पे। ओके, तो हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना हो फ्रेंड्स, तो जिनके साथ ये रेजोनेट होना, प्लीज वही इनको, इस एनर्जी को ले, बाकी इग्नोर करें। ओके, हो सकता है कुछ चीजें आपसे रेजोनेट हो, तो जितनी चीजें एनर्जी आपसे रेजोनेट हो उतने ही आपको पिक करना है अपने लिए। ओके फ्रेंड्स, तो थोड़े से मैं गाइडेंस ले लेती हूँ कि डिवाइन क्या बोलना चाह रहे हैं। ओके, माय डियर डिवाइन, इतने सारे कार्ड्स, माय डियर डिवाइन प्लीज थोड़ा गाइडेंस दीजिए। ओके, कोई गाइडेंस है तो प्लीज़ प्रोवाइड करिए, कोई गाइडेंस है तो प्लीज़ प्रोवाइड करिए। गाइड शायद आना चाह रहा है। ओके,
Any other? Any other? Okay. आपको यहाँ पे डिवाइन बोल रहे हैं कि अपने थॉट्स को हमेशा रिफोकस किया करिए, है ना। वो टैरो में भी आया था जो मैंने बोला ना कि चीज़ों को थोड़ा सोच समझ कर चीज़ों को लिया कीजिए। थोड़ा सा आपको पेशेंस थोड़ा सा रखने की ज़रूरत है वहाँ पे। थोड़ा शांति तरीके से चीज़ों को सोच समझ कर आगे बढ़ना है आपको, है ना। तो यहाँ पे भी वही चीज़ें आपको डिवाइन बोल रहे हैं, रीफोकस योर थॉट्स। तो जो भी आपके थॉट्स होते हैं ना, थोड़ा उस पर सोच विचार करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स, है ना। बहुत ज़्यादा गुस्से होकर, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होके चीज़ों को नहीं करना है। थोड़ा सोच विचार करके, थोड़ा पेशेंस रख के, पेशेंस के साथ, प्यार के साथ उस चीज़ों को करना है जो भी आप करना चाहते हो, है ना। और देख लेते हैं। ओके, द स्टार, यस। तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि जो भी फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर है ना, जो भी टैरो में आया था आपका, संपन्नता, खुशहाली, प्रॉस्पेरिटी, एवरीथिंग, है ना। तो आपको यहाँ पे बोल रहे हैं, डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए फेथ रखना है ना। वो चीज़ें जल्दी ही आपके लाइफ में आएंगी। जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो बहुत ही जल्दी पूरे होने वाले हैं। ड्रीम्स कम ट्रू। आपके पॉजिटिव चेंज दैट ब्रिंग कैन एंड टू चैलेंज टाइम। तो जो भी आपके चैलेंजिंग थे या हैं, तो बहुत जल्द आप उसको कम करने वाले हो, बहुत उसको आप एंड करने वाले हो, और एक पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। जो टैरो में आया, जो आप उस जो भी चैलेंजेस, जो भी प्रॉब्लम्स थे, आप उसको कम करते हुए दिख रहे हो, आप उसको एंडिंग करते हुए मुझे दिख रहे हो, है ना। तो यहाँ पे वही आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि जो भी चैलेंजिंग टाइम है ना, वो आपका एंड हो रहा है और एक पॉजिटिव चेंज आने वाला है आपके लाइफ में। तो बस आपको डिवाइन पे फेथ रखना है, उनके जो भी आपका ब्राइट फ्यूचर है ना, जो आप मैजिशियन का जो कार्ड आया था, जो ब्राइट फ्यूचर दिख रहा है मुझे आपका, उस पर आपको फेथ रखना है, डिवाइन पे फेथ रखना है। जैसे आपने फेथ रख के एक मस्त मौले की तरह आप जो न्यू बिगनिंग की ओर निकल चुके हो ना, वो फेथ आपको बनाए रखना है, एंड तक बनाए रखना है। तो आपकी हर ड्रीम्स फुलफिल होने वाली है, और बोल रहा है कि जो हर्मिट का जो कार्ड आया था, जो मैंने बोला कि आप अंधेरे में भी उस उजाले को ढूंढते हुए नजर आ रहे हो आप मुझे, है ना। आप होपलेस पर्सन नहीं देख रहे हो, आप एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हो आप। तो यहाँ पे भी डिवाइन वही चीजें बोल रहे हैं कि जो भी टनल होता है ना, बहुत ही अंधेरा होता है। तो जैसे ही आप उस टनल की ओर आगे बढ़ते जाते हो, तो एक रोशनी मिलती है आपको, एक रोशनी की ओर बढ़ते हो। तो आप डेफिनेटली बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हो आप। तो उस आशावादी को आपको बनाए रखना है, आपको हमेशा लाइट की ओर फोकस करना है। ओके फ्रेंड्स, तो और देख लेते हैं एक दो कार्ड। एनी अदर मैसेज डिवाइन? ओके, इतने सारे कार्ड्स नहीं लेंगे गाइस, एक दो गाइडेंस और लूंगी मैं। एनी अदर गाइडेंस? एनी अदर गाइडेंस प्लीज? ओके, दो कार्ड आया है, एंड बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ अगेन। ये टैरो में भी आया था, यहाँ पे भी आ रहा है स्ट्रेंथ। यस, आप बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन हो आप, या आपको वो डिवाइन बोल रहे हैं कि आप रियलाइज करिए कि आप कितने स्ट्रांग हो। हर चीज से आप स्ट्रांग हो, बस आपको उसको पहचानने की जरूरत है। आपको डिवाइन पे फेथ रखना है। ओके, और यहाँ पे मुझे किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आई है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, सॉरी। तो यहाँ पे आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि आपको अपने आप को मोटिवेट बनाए रखना है। मोटिवेशंस अपने आप को दीजिए, है ना। अपने आप को इंस्पायर करिए। आप जो भी करते हैं उसको एक दूसरे से, ऐसा नहीं है कि दूसरे लोगों ने आपको इंस्पायर नहीं किया, मोटिवेट नहीं किया तो अपने आप को डल फील करना है, ऐसा नहीं करना। आप अपने आप को शाबाशी दीजिए, है ना। और डेफिनेटली यहाँ पे आप एक लीडरशिप क्वालिटी में मुझे दिख रहे हो आप। यस, आपको स्पॉटलाइट में आने वाले हो, कोई पब्लिक फिगर में आने वाले हो, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप मे बी मीडिया में या समथिंग, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है आपका। या आपको बस बोला जा रहा है कि अपने विजन्स को कम्युनिकेट करिए। आप अपने जो आपके विजन है ना, उसको कम्युनिकेट करिए। मे बी समथिंग कुछ दिखाना चाह रहे हो, डिवाइन कुछ इंडिकेशन दे रहे हो जो शायद आप देख नहीं पा रहे हो, तो उस चीज को आपको बोला जा रहा है कि आप उसको कम्युनिकेट करिए, क्लियर कम्युनिकेशंस रखिए आप। या ओके, ओके,
या यहाँ पे डिवाइन बोल रहे हैं कि हो सकता है कि आपके पास बहुत सारी चॉइसेस आए आगे, जो अपॉर्चुनिटीज आ रही है ना आपकी लाइफ में, तो हो सकता है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आए, तो आपको सारे अपॉर्चुनिटीज को देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, आपको ओवर एनालाइज नहीं करना है, ओवर नहीं होना है किसी चीज को लेके, है ना। बहुत ही समझदारी से सोच समझ कर चीजों को देख परख कर ऑप्ट करना है ना। तो ओवर एनालाइजिंग से आपको डिवाइन यहाँ पे बचने के लिए बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि जो आप चाहते हो, लिटरली जो आपका दिल चाहता है उस पे फोकस करिए, वो चीजें क्लैरिटी होनी चाहिए और उसको लेके आप मूव फॉरवर्ड करिए, ऐसा डिवाइन बोल रहे हैं। तो आपको बहुत ही प्रिकॉशन रखना है, सब चीजों को बहुत ही कॉशियस रहना है आपको, कि हो सकता है कि आपको लाइफ में एक नहीं एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आए, तो उस अपॉर्चुनिटीज के लिए आपको बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है ना। उस ओवर थिंकिंग से आपको बचना है। ओके, बहुत ज्यादा एनालाइजिंग नहीं करनी है ना, कि अभी ये कर लिया तो ये भी कर लूंगा, ये कर लिया तो ऐसा हो जाएगा, ये चीजें नहीं करनी है आपको। आपको अपनी इंट्यूशन सुनना है, आपका दिल क्या चाहता है, आप क्या करना चाहते हो एक्चुअली। अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारी आएंगी, हो सकते हैं 5 आए 6 आए, यहाँ पे तो पॉसिबिलिटीज मुझे दिख रही है 5-6 का, 5-6 अपॉर्चुनिटीज आपके साथ आपके पास आ सकती हैं, है ना, आने वाली है इवन 5 या 6 मुझे ऐसा दिख रहा है। तो आपको उसमें से एक ही चॉइस करना है जो आपका दिल करे। तो यहाँ पे डिवाइन आपको बहुत ही स्ट्रांगली आपको बोल रहे हैं कि आपको बहुत ही केयरफुली सोच समझ कर, बिना ओवर एनालाइज किए आपको चूज करना है। जो आपका दिल करता है वही आप चूज करोगे और उसी में आप मूव फॉरवर्ड करोगे। ओके, तो यस, आप किसी लीडरशिप क्वालिटी में आ रहे हो, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड बस आपको बस अपने विजन को कम्युनिकेट करना है ना, ओवर एनालाइजिंग से बचना है, ये आपको गाइडेंस दे रहे हैं डिवाइन। और यस, अपने थॉट्स को, जो भी आपकी थिंकिंग जब बहुत ज्यादा हौच-पौच होने लगे ना, बहुत ओवर एनालाइजिंग करने लगो, ओवर थिंकिंग होने लगे, तो उसको रिफोकस करिए कि आप एक्चुअल में क्या कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे यस, आपके अंदर वो पावर है, आप बहुत ही काइंड हार्टेड हो, तो बहुत ही ज्यादा दूसरे की बातों में नहीं आना है ना। जो आपका दिल करे, जो आपका इंट्यूशंस बोले, है ना, आपको उसी चीज को देखना है, उसी चीज को सुनना है और उसके अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ना है ना। हर अपॉर्चुनिटी, कोई जरूरी नहीं है कि मेरे पास 5-6 अपॉर्चुनिटी है तो सारी अच्छी हो, उसमें से कोई बेस्ट हो वही आपको ऑप्ट करना है और उसी को आगे लेकर जाना है आपको। ओके फ्रेंड, तो ये डिवाइन के गाइडेंस थे। तो आज की एनर्जी बहुत ही अच्छी थी, जिनकी भी है बहुत ही प्यारी एनर्जी आई है, और मैं चाहती हूँ कि आप इसी तरह से आप अपने आप पे फेथ रखिए, अपने आप पे विश्वास रखिए, अपने आशा को बनाए रखिए, आप हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहिए, है ना। निराशा नहीं बनना है ना, निगेटिव नहीं होना है। अपने जो भी आपकी सोच है ना, उस सोच को हमेशा एक उसको बनाए रखिए, एक पॉजिटिविटी की ओर, है ना। तो खुद पे विश्वास रखिए, डिवाइन पे भरोसा रखिए और अपनी हर प्रॉब्लम को, हर सिचुएशन को उनको सरेंडर कर दीजिए। तो डेफिनेटली ये जो एनर्जी है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस, बहुत ही कम आता है इतनी ऐसी एनर्जी। सो मैं भी बहुत खुश हो रही हूँ इतनी अच्छी एनर्जी देखकर, किनकी आई डोंट नो, आप देख लेना। और प्लीज अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज इसको क्लेम जरूर करना, अपने यूनिवर्स को थैंक्स बोलना, अपने डिवाइन को थैंक यू बोलना। एंड या ऑप्टिमिस्टिक रहना, पॉजिटिव रहना, है ना, और चीज़ों को सोच समझकर बहुत ही संयम के साथ, धैर्य के साथ, शांति तरीके से चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करना, है ना। बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज मत करना, चीज़ों को क्लियर रखना, सच्चा रहना, है ना, पॉजिटिव रहना। तो फ्रेंड्स, मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट सेशन के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ, है ना। So friends, thank you so much. Thanks a lot. Love you all.